सोचिए, एक कौम जिसने अपनी आंखों से समंदर को दो हिस्सों में बंटते देखा हो, एक कौम जिसे जालिम फिरौन से निजात मिली हो, क्या वो कभी अल्लाह को भूल सकती है? ये कहानी है अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यानी मूसा और उनकी कौम के सबसे बड़े इम्तिहान की। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उनके लिए 30 रातों का वादा किया, फिर उन्हें 10 रातें और दी गईं। इस तरह मुद्दत 40 रातों पर मुकम्मल हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के हवाले किया और पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। सोचिए वो मंजर, सन्नाटा, पहाड़ की बुलंदी और एक नबी अपने रब से कलाम कर रहा है। वहां अल्लाह ने उन्हें हिदायत से भरी हुई तख्तियां अता फरमाईं। ये लम्हे इज्जत के थे, कुर्ब के थे, नूर के थे। मगर नीचे कौम का इम्तिहान शुरू हो चुका था। दिन गुजरते गए, लोग इंतजार करते रहे। 40 दिन हो गए, मूसा अब तक वापस क्यों नहीं आए? बेचैनी ने शक की शक्ल इख्तियार कर ली। इसी दौरान एक शख्स सामने आया, सूरह ताहा में जिसका नाम समीरी आता है। उसने लोगों के जेवर जमा किए, सोना इकट्ठा किया, फिर उस सोने से एक बछड़ा बना दिया। कुरान बताता है कि उस बछड़े में से आवाज निकलती थी। लोग हैरान रह गए। समीरी ने कहा, यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी। सोचिए, जिस कौम ने समंदर का मौजज़ा देखा, अब एक बेजान बछड़े के सामने झुक रही थी। हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, लोगों, तुम इससे आजमाइश में डाले गए हो। तुम्हारा रब तो रहमान है, मेरी पैरवी करो। मगर कौम ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक मूसा वापस ना आए हम इसकी इबादत छोड़ने वाले नहीं। इम्तिहान सिर्फ गलत चीज देखकर नहीं होता, इम्तिहान सब्र में होता है। उधर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि उनकी कौम गुमराह हो गई है। वो गम और गुस्से के साथ वापस लौटे। जब वो पहुंचे तो मंजर बदल चुका था। लोग बछड़े के गिर्द जमा थे। इबादत का रुख बदल चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम ने तख्तियां जमीन पर रख दी। उनका दिल दुख से भर गया। वो अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े। तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मैंने रोका, लेकिन मुझे डर था कि कहीं कौम में तफर्रुक ना हो जाए। ये लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने समीरी को बुलाया। तुमने ये क्या किया? समीरी ने अपनी सफाई पेश की, मगर हक वाज़ेह था, ये खुली गुमराही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े को जला दिया, उसे राख बनाकर हवा और पानी में उड़ा दिया। फिर कौम की तरफ रुजू किया। कुरान में आता है कि उन्होंने फरमाया, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया है, अपने रब की तरफ तौबा करो। ये अल्फाज बिजली की तरह उनके दिलों पर गिरे। उन्हें एहसास हुआ कि मौजिज़ा देखकर भी उनका दिल कमज़ोर पड़ गया था। वो रोए, पछताए, अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह, जो सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है, उसने उनकी तौबा कबूल फरमाई। आज जब हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, हम भूख से रुकते हैं, प्यास से रुकते हैं, मगर असल सवाल ये है, क्या हम अपने दिल को भी बचाते हैं? गोल्डन काफ हर दौर में होता है, कभी पैसा, कभी शोहरत, कभी गुरूर, कभी नफ्स। इंसान अल्लाह को नहीं छोड़ता, मगर धीरे धीरे अल्लाह को पीछे कर देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें याद दिलाता है, ईमान को हिफाजत चाहिए, सब्र ज़रूरी है, और जब गलती हो जाए तो फ़ौरन तौबा का दरवाज़ा खटखटाओ। रमज़ान का असल मकसद भी यही है, अपने अंदर के बछड़े को पहचानो और उसे तोड़ दो। सिर्फ अल्लाह के सामने झुक जाओ। अल्लाह हमें हक पर कायम रहने की तौफीक दे और हमें इम्तिहान में कमज़ोर पड़ने से बचाए।